के आधार पर नाउन को दो भाग होते हैं, याद रख। हेलो, आज जो मैं टीसीपी एजुकेशन है गो औरंगाबाद, जो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो कुछ इंग्लिश के बारे में सबसे पहले मैं इस जो नॉन के बारे में चर्चा करूंगा। जो नॉन में कुछ अलग सा पॉइंट्स होते हैं, उस पॉइंट्स के बारे में बताया जाएगा, जिसको आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो को देखकर आप इसमें एक कमेंट करेंगे कि अगर कहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उस कमेंट पे लिखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आज के परिवेश में हम लोग को इंग्लिश पर जो चर्चा हम लोग को करनी है, इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश क्यों जरूरी होती है और इंग्लिश में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। बात यह है कि इंग्लिश में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है उसको समझ लेना, जानना बहुत बड़ा चीज होता है कि इंग्लिश आखिर क्या हो, कब यूज करेंगे, इंग्लिश में ग्रामर का रोल कितना है, इंग्लिश में ग्रामर क्यों सीखना चाहिए। क्योंकि इंग्लिश हमारा जानते हैं कि इंग्लिश 3 पार्ट होते हैं इंग्लिश का, लेकिन उस 3 पार्ट में जो ग्रामर भी उस पार्ट इंक्लूड है, जो ग्रामर के बारे में मैं चर्चा करता हूं। और विशेष मैं इस ग्रामर के पार्ट, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो फर्स्ट पार्ट होता है, जो नॉन होता है, उस नॉन के बारे में मैं बताऊंगा कि नॉन आखिर है क्या चीज। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि नॉन एक हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का उस भाग को, उस पार्ट को, उस काइंड्स को कहते हैं जो नॉन को बगैर हम किसी भी चीज अगर करने, किसी भी चीज को सिलेक्शन करने या कोई बनाने के पहले हम नॉन को याद करते हैं, नॉन को सोचते हैं, क्योंकि नॉन हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है, नॉन कहीं कहीं ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क करता है। तो नॉन को डिफिनेशन पहले मैं देना चाहता हूं। नॉन क्या होता है? नॉन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग। नॉन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग, नॉन इज अ नेम ऑफ पर्सन एंड प्लेस और थिंग, फीलिंग और आइडिया इज कॉल्ड नॉन, जो बहुत ही ओल्डेस्ट डिफिनेशन बताया जाता है। नॉन इज अ नेमिंग वर्ड, ये हम लोग को बताता है नॉन इज अ नेमिंग वर्ड, जो कहीं भी बोल चाल में हम लिख भी सकते, कहीं से कोई त्रुटि नहीं हो सकती है। बट इसको हिंदी में कुछ मैं समझाना चाहता हूं कि नॉन को हिंदी में कैसे बोलते हैं। हमारे परिवेश में रह करके, इस परिवेश में रह करके केवल इंग्लिश ही नहीं, इंग्लिश को हम हिंदी में जानना चाहते हैं क्या होता है। इंग्लिश ये जानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समूह या भाव को नाम को संज्ञा यानी नॉन कहते हैं। ये बात सत्य है, लेकिन मैं एक लाइन में बताना चाहता हूं कि नॉन का डिफिनेशन हिंदी में यह होता है कि हमारे नेत्र, हमारे दृष्टि, हमारी आंखों से संसार के जितने भी तरह की वस्तुएं दिखाई देती है, सारे के सारे नॉन कहा जाता है। लेकिन चलते हैं, हम नॉन को पार्ट पर चलते हैं। केवल नॉन को पार्ट कितने होते हैं? नॉन को 3 पार्ट होते हैं जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार होते हैं। नॉन को 5 पार्ट्स भी होते हैं जो ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के होते हैं, जो परंपरागत इंग्लिश ग्रामर के अनुसार होते हैं, यानी पूर्वजों के अनुसार चल रहा है उसके अनुसार होते हैं। लेकिन 2 जानते हैं, 3 जानते हैं, क्योंकि 5 से 3 बना है। भले ही हम लोग लिख देते पहले ट्रेडिशनल, हमारे ओल्ड इंग्लिश ग्रामर यानी परंपरागत इंग्लिश ग्रामर के अनुसार 5 होते हैं। लेकिन यदि हम नॉन को मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अगर याद करते हैं तो याद रखिए, देखिएगा कि 5 पार्ट होते हैं, जिसका नाम है प्रोपर, कॉमन, कलेक्टिव, मैटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। तो उस प्रोपर को अलग करते हुए कॉमन कलेक्टिव को मिलाकर के काउंटेबल बनाया और मैटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट को मिलाकर क्या बना दिया गया? अनकाउंटेबल। चलिए वहां पर भी हम लोग को चर्चा नहीं करनी है, लेकिन चर्चा करनी है कि नॉन को 2 पार्ट होते हैं। इस नाउन है जिसका हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, नाउन को 2 पार्ट होते हैं, यानी कहता है कि अर्थ के आधार पर नाउन को 2 भाग होते हैं। याद रखिएगा, शायद नहीं पढ़े होंगे या पढ़े होंगे तो आप इसको देख लेंगे, लेकिन नहीं पढ़े होंगे, मैं बता रहा हूं कि इसको नहीं देखे होंगे, नाम भी नहीं सुने होंगे। नाउन को 2 पार्ट है, एक कंक्रीट नाउन है और एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इस नाउन को 2 भागों में बांटने का काम किया गया। एक को किया कंक्रीट, एक को किया अब्स्ट्रैक्ट। अब बोला कि कंक्रीट नाउन तो आज तक मैं देखा ही नहीं। क्या कारण है कि कंक्रीट नाउन मैंने लिखा इसका हिंदी? इंद्रियों द्वारा ग्राह्य संज्ञा, इंद्रियों द्वारा ग्राह्य संज्ञा। और ये हुआ अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भाववाचक संज्ञा। ग्रामेरियन ने सोचा, हमारे नेस्फील्ड, हमारे इस ग्रामर कुछ ने अपने थिंकिंग के आधार पर इसको बताया गया कि अर्थ के आधार पर नाउन को 2 भाग इसलिए कर दिया गया है
क्योंकि नाउन कहता है कि दो भाग इसलिए क्योंकि इसको जो भी है हम न देख सकते हैं न छू सकते हैं, केवल अपने मस्तिष्क के आधार पर अनुभव कर सकते हैं, इसलिए इसको अलग कर दिया गया है। और इसको कहता है कि कंक्रीट नाउन को यहां रखा है, कंक्रीट नाउन, कंक्रीट इंद्रियों द्वारा ग्राह्य संज्ञा, इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, बोल सकते हैं, हंस सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ, ये हमारे कंक्रीट नाउन है। जो इसने भी 4 पार्ट में बांटा है, कंक्रीट नाउन को 4 पार्ट में बांटने का काम किया है, जिसका नाम है प्रोपर नाउन, हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। सेकंड है कॉमन नाउन, हिंदी में जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। एक कलेक्टिव नाउन, हिंदी में समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। एक मैटेरियल नाउन, हिंदी में द्रववाचक संज्ञा बोलते हैं। क्योंकि इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, गिन नहीं सकते, उससे कोई मतलब नहीं है। देख तो सकते हैं, नाप तोल तो सकते हैं, छू सकते हैं, पी तो सकते हैं, कर तो सकते हैं, बशर्ते इसको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, अपने मस्तिष्क के अनुसार अनुभव कर सकते हैं। कलेक्टिव नाउन समूह को भी देखते हैं, समूह जिसको भी हम सब देख सकते हैं, छू सकते हैं, यानी ज्ञान इंद्रिया 5 होता है, 5 के माध्यम से हम इसको सारा एक्शन कर सकते हैं, सारा कार्य कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, ये हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। ये कॉमन नाउन होता है जो जातिवाचक, ये भी हम देखते हैं, सब जानते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, हमारी आंखों के सामने हमारे नेत्रों से दिखाई देती है, इसको हम जातिवाचक बोलते हैं। प्रोपर, ये तो पार्टिकुलर नाम है, ये भी देखते हैं, सुनते समझते हैं। सोचा कि इसको न देख सकते, न छू सकते, न कुछ न कर सकते हैं, इसलिए इसको अलग कर दिया जाए और इसको अलग कर दिया जाए। यानी कह सकते हैं कि अर्थ के दृष्टिकोण से नाउन को 2 भाग होते हैं, कंक्रीट नाउन होते हैं और अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आप लोग से मिलते हैं।